हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युतशीलता। उसको पढ़ने से पहले हमको एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि जब भी दो आवेशों को एक निर्वात में रखें और उन्हीं दो आवेशों को अगर हम किसी माध्यम में रखें तो और फिर इनके बलों की अगर हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि निर्वात में जो बल लगता है उतना ही बल माध्यम के बदल जाने पर नहीं लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि निर्वात में अलग बल लगता है। ठीक है, और माध्यम अगर निर्वात के अलावा कोई और अन्य माध्यम आ जाए तो बल अलग लगता है। दोनों कंडीशन में बल अलग अलग लगता है। ठीक है, ये अलग अलग क्यों लगता है ये हमको सबसे पहले देखना है उसको पढ़ने से पहले। ठीक है, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, एक चीज़ सीख लेनी है जो कि हम बहुत पहले से ही सीखे हुए हैं कि ये एक टर्म हमको पढ़ना है कि क्या पढ़ना है कि निर्वात तथा किसी अन्य माध्यम में रखे दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बलों में संबंध क्या होता है। ठीक है, अगर निर्वात से उठा के दो आवेशों को अगर किसी माध्यम में रख दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, हमको पता है पहले से ही कि क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जरा देखो क्या पड़ता है, हमने पढ़ा हुआ है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य निर्वात में जो बल लगता है वह कितना होता है। अगर हम उसको एफ नोट से मान लें तो वह बल इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। इस टर्म को हमेशा ध्यान रखना, यही अंतर बताएगा कि माध्यम में और निर्वात में क्या अंतर है। ठीक है, और अगर इन्हीं दो आवेशों को, यानी आवेश नहीं बदलने चाहिए, अगर ये दो आवेशों को निर्वात में रखा है तो इन्हीं दो आवेशों को हमें किस में रखना है, किसी अन्य माध्यम में रखना है। अरे तभी तो तुलना कर पाएंगे कि क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आवेश बदल गए तो हम तुलना कैसे करेंगे। अगर ये मान लो 2 कूलाम है निर्वात में और ये भी 2 कूलाम का है निर्वात में तो माध्यम में भी दो दो के ही होने चाहिए। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर जब माध्यम बदल दिया जाएगा तो क्या होगा, किसी अन्य माध्यम रखने पर हमारा बल कितना निकल कर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक टर्म और जुड़ जाता है इसमें, यानी इनटू हो जाता है उसका एप्सिलॉन आर का, बाकी सेम रहता है जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो आप पाएंगे कि इन दोनों में सिमिलरिटी है, कुछ लगभग लगभग पूरा टर्म एक जैसा ही है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², दोनों में है। ठीक है, बस माध्यम में बदलता क्या है, एप्सिलॉन आर, ये है। ठीक है, एप्सिलॉन आर ये बदल जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है, यानी ऐसा क्या होता है कि हम इस टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई कि अगर माध्यम में रख दिया तो ऐसा क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जब भी दो आवेशों को, ठीक है, जरा इसके पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि देखो क्या होता है कि अगर इन दोनों आवेशों की अगर हम तुलना करें, मतलब सॉरी इन दोनों बलों की अगर हम तुलना करें तो तुलना करने पर हम पाएंगे कि अगर इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें, ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि एफ एम बराबर है किसके, एफ नॉट के। ठीक है, क्योंकि ये नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये टर्म ही तो एक्स्ट्रा है, एफ एप्सिलॉन आर का ये टर्म। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट और एप्सिलॉन आर। एफ नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो देखो यही मिल जाएगा तुमको। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एफ एम बराबर है किसके, एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर के। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में तो देखो एफ नॉट की वैल्यू क्या होगी निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे इसको हम लगा देंगे एप्सिलॉन आर, बस हो गया कहानी खत्म। ठीक है, तो ये संबंध है इन दोनों में। ठीक है, तो तुम क्या कर दो, ये प्रैक्टिकली पाया गया है तब जाके इस चीज़ को निकाला गया है। देखो क्या है, ज़रा मैं समझा दूंगा तुमको कि होता क्या है कि अगर मान लो निर्वात में दो स्थिर आवेश रखे हैं और उनके मध्य 10 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अगर इन्हीं दो आवेशों को उठा के किधर रख दिया जाए, किसी माध्यम में रख दिया जाए, मान लेते हैं माध्यम क्या है हमारा, पानी है, मान लो H2O है। ठीक है, पानी के अंदर रख दिया उन दोनों आवेशों को, तो पानी में रखने की वजह से क्या होता है कि बल बदल जाता है। ठीक है, जो बल बदल गया इसका मतलब क्या है कि माध्यम बदलने पर उन लगन जो दो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा होता है उस पर कुछ तो प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और ये जो प्रभाव पड़ता है यह पड़ता है उस माध्यम के बदल जाने पर।
अगर माध्यम बदलेगा तो बल भी बदल जाएगा। ये कितना बदलेगा यही हमको सीखना है, ठीक है। तो देखो, निर्वात में बल लगा एफ नॉट, और अगर माध्यम में लगने वाले बल को हम मान लें क्या, एफ एम, ठीक है। और हम जानते हैं कि निर्वात में लग रहा है 10 न्यूटन। अगर पानी है तो पानी उपस्थित होने पर हम क्या करते हैं, इसमें 80 से भाग लगा देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि पानी में रखने पर हमें कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें पता है क्या कि एफ एम बराबर क्या है, एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी ये जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू कितनी है, 80 है। किसके लिए, पानी के लिए, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन आर है हम इसको बोलते क्या है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। यानी जिस माध्यम में निर्वात से उठाकर, यानी सॉरी, निर्वात में कोई दो आवेश रखे हुए हैं, उनके बीच में बल लग रहा है, उन्हीं दो आवेशों को उठा के किसी और माध्यम में रख दिया गया, ठीक है। तो उस माध्यम में रखने पर उस लगने वाले बल पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और माध्यम में जो बल निकलेगा वो होता है एफ एम, और निर्वात में होता है एफ नॉट। फॉर्मूला क्या होता है, एफ एम बराबर एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो देखो, विद्युतशीलता का मतलब क्या है, सिंपली विद्युतशीलता का मतलब है विरोध, कि जब भी निर्वात से उठा के किसी अन्य माध्यम में आवेशों को रखा जाता है तो माध्यम लगने वाले बलों का क्या करता है, विरोध करता है। उस विरोध की वजह से बल क्या कर जाता है, घट जाता है। कितना घटेगा ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि वह माध्यम कितना विरोध करता है, यानी उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या है। तो जल में यानी पानी में रखने पर आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है पानी की वो होती है 80, ठीक है। और हमें पता है कि निर्वात में जो बल लग रहा है वह लग रहा है 10 न्यूटन। तो अगर हमें पानी में रखने पर अगर बल का प्रभाव देखना है कितना घटा या कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, जो 10 बटे हम क्या कर देंगे, 80 कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि माध्यम में रखने पर बल कितना हुआ, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन आर है यहाँ पे क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है। इसी की वजह से क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इस वजह से इस एप्सिलॉन आर को जब हम माध्यम में किन्हीं दो आवेशों को रखते हैं तो इसको फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये टर्म किसकी वजह से आया है, माध्यम की वजह से। अगर पानी है तो एप्सिलॉन आर की जगह पे क्या कर देंगे, 80। अगर केरोसिन है तो एप्सिलॉन आर की जगह पे क्या कर देंगे, 2। अगर अम्बरक है तो एप्सिलॉन आर की जगह पे क्या कर देंगे, 6। ऐसे ही हर माध्यम की एप्सिलॉन आर की वैल्यू फिक्स है। ये मैं तुमको एक टेबल दूंगा, उस टेबल से तुमको पता चल जाएगा कि किस माध्यम में रखने पर कितनी आएगी। तो सिंपली अगर तुमको अगर पता है कि निर्वात में कितना बल लग रहा है, अगर तुम्हें निर्वात में लगने वाला बल पता है आवेशों के मध्य, तो आप निकाल सकते हो कि किसी माध्यम में रखने पर कितना बल निकलेगा, अगर तुम्हें उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता पता है तो। और यहाँ से अगर हम आपेक्षिक विद्युतशीलता को निकालें तो कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा एफ नॉट अपॉन एफ एम। यही इसका आपेक्षिक विद्युतशीलता का क्या है, फॉर्मूला है। तो हम अगर हमें इसकी डिफाइन को अगर पढ़ना हो तो हम डिफाइन में क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है, ठीक है, वह क्या होता है, वह होता है, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना इस जगह पे, आपेक्षिक विद्युतशीलता, और उसमें लिखना निर्वात में रखे दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल एफ नॉट किसी अन्य माध्यम में रखे उन्हीं दो, ये उन्हीं बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आवेश होने चाहिए, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल यानी एफएम के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यानी एप्सिलॉन आर बराबर होता है क्या, एफ नॉट अपॉन एफ एम, ठीक है। एक बात और हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों बल हैं, निर्वात में बल कितना है और
माध्यम में रखने पर बल कितना आया, अगर उन दोनों का अनुपात निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह माध्यम कितना विरोध करता है या उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है, यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू। और ये कैसी राशि है, ये विमाहीन राशि है क्योंकि बल बटे बल है, कोई राशि नहीं निकल कर आएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता का एक और फॉर्मूला होता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है क्या, ये जो नीचे पढ़ा है ना, ये वाला जो टर्म आप लोगों ने पढ़ा है ना, ये वाला जो टर्म आपने पढ़ा है, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसकी जगह पे सिर्फ आप ये पुट कर सकते हो, ये हमने कूलम के नियम में पढ़ा था, सिर्फ एप्सिलॉन पुट कर सकते हो इसकी जगह पर, इस पूरे दोनों की जगह पे। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये कह सकते हो कि जो एप्सिलॉन है वह बराबर है किसके, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर बराबर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे कह सकते हो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कह सकते हैं, ये फॉर्मूला भी है। ठीक है, एक इसकी ये डिफाइन भी बन सकती है। यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं कि जो एप्सिलॉन है, जो हमने कूलम के नियम में पढ़ा था, अगर देखना हो तो मैं तुमको दिखा सकता हूँ कि, ठीक है, एक मिनट ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये हमने पढ़ा है ना, पहले ही हम पढ़ चुके हैं इसको, कि एप्सिलॉन बराबर हम क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम की सापेक्ष या आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। इन दोनों में संबंध है ये। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको मालूम कर सकते हो। इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है, यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता की एक और डिफाइन बन सकती है क्या, ये जो को मैंने ऊपर लिखी हुई है यहाँ पे, ये रही, कि किसी पदार्थ की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन। ठीक है, देखो आपेक्षिक विद्युतशीलता हमेशा निर्वात के कंपैरिजन में होगी, कि निर्वात की तुलना में कितना विरोध है। जल है तो 80 है, केरोसिन है तो 2 है, अम्रक है तो 6 है, उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो निर्वात की विद्युतशीलता से भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यानी पदार्थ की विद्युतशीलता एप्सिलॉन ई यानी निरपेक्ष विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का अगर भाग कर दो तो आपको मिल जाएगा क्या, एप्सिलॉन आर। सिंपल इतना है। ठीक है, आज के लिए इतना लगते हैं, बाकी का हम कल देखें। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी क्या है ना, कि अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी ना हम बाकी के सब्जेक्ट्स भी मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि हम इसमें केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स लेकर आएंगे। ठीक है, मैथ वालों से बात चल रही है मेरी, तो हम मैथ के लेक्चर्स भी लेकर आएंगे। ठीक है, बाकी के हम जो 10th क्लास के लिए भी है, जो 10th क्लास के साइंस हो गया, 10th क्लास के बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, 12th क्लास के जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए, बाकी के और भी सब्जेक्ट्स लेकर आएंगे, 9th क्लास के भी लेकर आएंगे। तो हम धीरे धीरे करके क्या सारी क्लासेस को हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप सब्सक्राइब करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि बाकी सबको भी क्या हो, फ़ायदा हो। ठीक है, अपना चैनल है, हिंदी का चैनल है, हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हिंदी का चैनल है, बहुत कम चैनल मिलते हैं हिंदी के, और इतना अच्छा मैटर बहुत कम जगहों पर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो आप लोग। ठीक है, थैंक यू। और जाते जाते हम क्या करते हैं ना, विद्युतशीलता की डेफिनेशन को पढ़ लें। ठीक है, विद्युतशीलता की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, विद्युतशीलता क्या होता है, विद्युतशीलता चुंबकत्व में, विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में विद्युतशीलता किसी पदार्थ का, ठीक है, किसी पदार्थ का क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण है ये पदार्थ का, विद्युतशीलता क्या होता है, पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, अगर उस पदार्थ में आवेशों को रखा जाएगा, जैसे जल है, जल में आप किन को रख दिया, आवेशों को रख दिया, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उनके चारों तरफ। एक आवेश रखा, ठीक है, दूसरा आवेश रखा, ठीक है, एक आवेश है तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का ये जो जल है वो क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, वह कितना विरोध करेगा ये हमको देखना होता है विद्युतशीलता के बारे में, यानी उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप को बताता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस यहाँ पे, प्रदर्शित विरोध की माप, मतलब विद्युतशीलता पदार्थ द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जाता है उसकी माप को बताता है। ठीक है, तो ये नोट्स बना लेना तुमको, जैसे कि विद्युतशीलता लिखना है तुमको। ठीक है,
तो विद्युतशीलता लिखना है, फिर उसके बाद में तुमको क्या लिखना है, आपेक्षिक विद्युतशीलता लिख लेना। आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर बराबर ये होता है, अथवा करके ये डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हो कि ये डेफिनेशन होती है एफ नॉट अपॉन एफ एम, ये विमाहीन राशि है, ठीक है। और आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो कि सबसे पहले ये पता चल जाए कि तुमको बलों में क्या संबंध होता है, और फिर उसके बाद में आप ये लिख सकते हो कि विद्युतशीलता क्या है और आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। इन दोनों की डिफाइन लिख लो। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर कमेंट में हो जाएगा तो कमेंट में कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और एक बच्चे ने कॉल क्वेश्चन पूछा था कि जो आवेशों के संरक्षण का जो एग्जाम्पल है वो मैं एग्जाम्पल बता दूं, तो ये देखो ज़रा एक एग्जाम्पल देख लो उसका, आवेशों के संरक्षण का एग्जाम्पल क्या है। ये देखो ज़रा, ये एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है। ये आवेशों के संरक्षण का एग्जाम्पल क्या है कि अगर देखो 92 यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है कि 92 अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो उसके पास में 92 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर देखो यूरेनियम टूटा किस में, थोरियम में, कब, जब एक अल्फा पार्टिकल निकल गया इसके पास में से। हम आगे चलेंगे जब सीखेंगे इस बात को, अभी के लिए सिर्फ तुम इतना समझो ये एक रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या है, एक रिएक्शन है, ठीक है, जो कि संतुलन में हमको देखना है कि ये 92 अगर इधर आवेश है टोटल, जो कि परमाणु क्रमांक से तो पता चलता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो यहाँ पे 90 इधर है और 2 इधर है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 92। तो देखो जितना आवेश यहाँ पर उपस्थित है इधर की तरफ, उतना ही आवेश यहाँ पर उपस्थित है, तो आवेश हम कह सकते हैं कि संरक्षित है। ये एग्जाम्पल है उस चीज़ का, एग्जाम्पल लिख लेना इस चीज़ को, ठीक है। चलो।